हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में। और आज मैं पढ़ाने वाला हूं एरिक एरिक्सन का सिद्धांत। तो आज हम लोग अच्छे से देखेंगे एरिक एरिक्सन का सिद्धांत, जो मनोवैज्ञानिक थे, जिसका क्वेश्चन सीजी टेट, सी टेट और ऑल जितने भी टीईटी वाले एग्ज़ाम हैं उसमें देखने को मिल जाएगा आप लोग को कभी ना कभी। तो इसके बारे में जानते हैं। तो इनका सिद्धांत था एरिक एरिक्सन का मनोविज्ञान सिद्धांत। इसमें जो है व्यक्ति के जीवन काल में 8 चरणों को पहचाना जाता है, जिसमें से प्रत्येक में एक विशेष संघर्ष या कार्य होता है जो व्यक्ति के विकास को आकार देता है। तो जो एरिक एरिक्सन थे दोस्तों, उन्होंने सिद्धांत दिया, मनोविज्ञान सिद्धांत दिया। किस पे सिद्धांत दिया? व्यक्ति पे सिद्धांत देते हैं ये। और ये 8 चरण होते हैं इसके। कितने चरण? 8 चरण। ठीक, तो हम उसी 8 चरण को देखेंगे जिसको एरिक एरिक्सन ने दिया है, जो एक व्यक्ति के विकास की स्तर को दिखाता है। तो सबसे फर्स्ट चरण जो आता है वह चरण है आसक्ति बनाम असुरक्षा, जिसका जो चरण का वर्ष होता है 0 से 1 वर्ष का होता है दोस्तों। तो इस चरण में शिशु अपने देखभाल करने वालों के साथ आसक्ति विकसित करता है। क्या करता है? आसक्ति और सुरक्षा की भावना विकसित करता है। ठीक, और सुरक्षित की भावना मतलब एक बच्चे क्या करते हैं इसमें 0 से 1 वर्ष में, कि बच्चे जो है इसको मतलब उस खुद के पास आसक्ति नहीं रहता, इसी को आसक्ति बोल रहे हैं। और उस असुरक्षा देखो, एक बेबी होता है ये 0 से 1 साल के में ऐसे ही रहता है सेम। तो देखो वो क्या करता है, दूसरों से भावना प्रकट करता है सुरक्षा की। तो इसको बोल रहा है आसक्ति बनाम असुरक्षा। अगर ये बोलेगा तो एरिक्सन के पहला सिद्धांत है, जो 0 से 1 वर्ष के बच्चे को होता है। और दूसरा बोलता है तो स्वायत्तता बनाम लज्जा और संदेह का चरण। ये दूसरा है, जो कितने वर्ष का है? 1 से 3 वर्ष का ये बच्चा होता है। दूसरा एरिक्सन का दूसरा, इसमें इसको देखना, अस्वस्थता बनाम लज्जा और संदेह। तो इस चरण में बच्चा अपनी स्वायत्तता की खोज करता है और अपनी क्षमताओं पर संदेह करता है। इसमें क्या करता है बच्चा? इसमें जो है बच्चा अपनी जो क्षमताओं को संदेह करता है। मतलब बच्चा बोलता है, देखो ये थोड़ा बड़ा हो गया, और इसमें बच्चा सोचता है कि मैं इस पे, जैसे ये फिसलते फिसलते जाएगा, है ना, किसी ये जैसे मैं वहाँ बना रहा हूँ, यहाँ कुछ है ना, इधर से बच्चे जा रहे हैं इसे ऐसे करके। तो बच्चा के मन में डाउट है कि ये इसको चढ़ पाएगा या भी नहीं। तो इसी को बोल रहा है कि अपनी क्षमताओं पे संदेह रहता है। तो किस पे रहता है? तो ये चरण 2 है। और इसका जो वर्ष है, इस चरण में बच्चे 1 से 3 वर्ष के बच्चे इस चरण में रहते हैं। ठीक, तो आपको समझ आया। ये दूसरा चरण था एरिक्सन का। तो एरिक्सन के तीसरे चरण में क्या होता है? एरिक्सन के तीसरे चरण में उद्यमिता बनाम अपराध बोध। इसमें क्या होता है? उद्यमिता बनाम अपराध बोध। तो यह 3 से 6 वर्ष के बच्चे तक, इसको आप लोग को याद रखना है। ठीक है, ज़्यादा ये 3 से 6 वर्ष के बच्चे लोग इसमें रहते हैं। तो इसमें क्या होता है? इस चरण में बच्चा अपनी रुचियों क्षमताओं पर अन्वेषण करता है और अपने कार्यों के परिणाम के लिए जिम्मेदारी लेता है। क्या करता है? तो इसमें सिंपल भाषा में अगर हम लोग देखें तो बच्चा जो है, इसमें देखो, इसमें दिख रहा है, मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या करते हैं बच्चे? इसमें जो है बच्चे अपने जो कार्य होता है ना, उसमें क्षमताओं को दिखाता है कि हम लोग ये वाला चीज़ कर सकते हैं करके। तो ऐसे इस चरण में होता है दोस्तों। ठीक, जो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को होता है। इसी चरण को बोलते हैं उद्यमिता बनाम अपराध बोध। अपनी रुचियाँ, उनकी जो रुचि और क्षमताओं की वो पहचान करता है और ख़ुद भी जिम्मेदारी लेता है उस परिणाम का। तो यह 3 से 6 वर्ष के बच्चों को होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे तो ये चौथा चरण आता है, जो उद्योग बनाम अव्यवस्थता पे होता है। उद्योग बनाम अव्यवस्थता। तो यह 6 से 12 वर्ष के बच्चों में ये चीज़ होता है। इस चरण में बच्चा अपनी क्षमताओं को विकसित करता है और अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने का
प्रयास करता है। बच्चा लर्न करता है, अपनी क्षमताओं को जानता है, मतलब अपनी क्षमताओं को विकसित करना इसमें सीखता है। 6 से 12 वर्ष बच्चे, अगर देखा जाए तो ये 12 वर्ष के बच्चे मतलब 6 से बोल रहा है, तो मतलब क्लास 1 से ऐसे ऐसे समझ सकते हैं हम लोग, क्लास 1 से क्लास 7-8 तक के बच्चे हैं इसमें, ठीक, किसमें, तो ये चौथे चरण में, ठीक। तो ऐसे आप लोग देख लेना, स्क्रीनशॉट कर सकते हो, क्योंकि एरिक्सन का सिद्धांत सब जगह अच्छे से नहीं मिलता, इसलिए मैं इसका एक वीडियो बना दे रहा हूँ। ऐसे ही मैं ऐसे मनोवैज्ञानिक का वीडियो बनाऊँगा और डालूँगा जो ज़्यादातर नहीं मिल रहे हैं और रियल लोग हैं, है ना। तो सबको, जो लोग इम्पोर्टेंट तो हैं लेकिन सब। तो देखो ये 5वां चरण क्या बोल रहा है, पहचान बनाम भूमिका भटकाव। तो पहचान बनाम भूमिका भटकाव में 12 से 18 वर्ष के बच्चे होते हैं, मतलब किशोर हो गए हैं अब ये लोग 12 से 18। तो इस चरण में किशोर अपनी पहचान की खोज करता है, अपने जीवन के उद्देश्यों को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं, मतलब अपना जीवन के बारे में अपनी खुद का पहचान करता है कि मैं हूँ कौन और मैं जीवन का मेरा उद्देश्य क्या है, इसको परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। मतलब बड़े बच्चे, अब थोड़ा बड़े बच्चे हो गए हैं। ये देखो, मतलब ये है 8 क्लास से 12वीं क्लास तक के बच्चे को बोल सकते हो ये, है ना। तो ये 8 क्लास से 12वीं क्लास के बच्चे पहचान बनाम भूमिका भटकाव 12 से 18 साल में होते हैं, ठीक। अब आगे जाएंगे, और 6वां इसका चरण है, एरिक एरिक्सन ने 6वां चरण दिया दोस्तों। तो ये है निकटता बनाम अलगाव का, किसका, निकटता बनाम अलगाव का। इसमें बच्चे होते हैं 18 से 40 वर्ष के, बच्चे नहीं, अब बड़े हो गए हैं, ठीक। इसमें बच्चे किशोरावस्था से किशोरावस्था भी यहीं से स्टार्ट होता है, मतलब किशोरावस्था इसमें जुड़ जाता है ना। तो अब देखो इसमें क्या होता है, इस चरण में व्यक्ति रोमांटिक संबंधों और दोस्ती में निकटता की खोज करता है। तो ये 6वां चरण है, ठीक, 6वां चरण। इसी में किशोरावस्था उधर हो गया, अब 18 से इधर आगे आ गया है, ठीक है। तो ये 40 वर्ष तक बच्चे, पुरुष, मतलब सॉरी पुरुष बोल रहा हूँ, व्यक्ति, ठीक। तो ये व्यक्ति रोमांटिक संबंधों और दोस्तों में निकटता का खोज करता है 6वां चरण में एरिक एरिक्सन के। अब 7वां चरण इसमें क्या है, तो उत्पादकता बनाम स्थिरता। ये 7वां चरण है, इसमें 40 से 65 वर्ष के व्यक्ति, जो इस चरण में व्यक्ति अपने जीवन में योगदान करने और अपनी विरासत को परिभाषित करने का प्रयास करता है। तो ये कौन सा है, तो ये 7वां चरण है। इसमें देखो क्या कर रहे हैं, अपने विरासत को देखते हैं ना। इसमें व्यक्ति जो है अपने विरासत को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। मतलब विरासत मतलब कि ये होता है कि अपना जितना जीवन में कमाई पूंजी है ना, उसको वो परिभाषित करता है कि मैं कितना कमाया हूँ, क्या, ये सब चीज़ को गौर करता है। ये 40 से 65 वर्ष के व्यक्ति के ऊपर लागू होते हैं। एरिक्सन का ये लास्ट चरण है, जो कि 8वां चरण है। ये एकता बनाम निराशा है, एकता बनाम निराशा। तो 65 वर्ष के व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं। इस चरण में व्यक्ति अपने जीवन का मूल्यांकन करते हैं, पूरा जीवन में क्या किए हैं क्या नहीं, उसको मूल्यांकन करेंगे और क्या करेंगे, और अपनी एकता और शांति की खोज करते हैं। किसे करते हैं, एकता और शांति की खोज करते हैं। तो ये हो गया पूरा हमारा 8वां चरण जो एरिक्सन ने दिया। तो 10 मिनट के वीडियो में देखो मैं पूरा एक मनोविज्ञानी का सिद्धांत को कंप्लीट करा दिया। तो ऐसे ही पूरा कंप्लीट कराएंगे, ठीक है, आगे का ही। तो एरिक्सन का सिद्धांत व्यक्ति के विकास को समझने में मदद करता है और व्यक्तिगत विकास के लिए यह एक ढांचा प्रदान करता है। तो ये इसी के साथ ये वाला वीडियो पूरा ख़त्म हो गया। तो थैंक यू दोस्तों। आगे भी मैं अब्राहम मेस्लो और ऐसे ऐसे जो मनोवैज्ञानिक रहे हैं CDP में, जहाँ से क्वेश्चन आता है तो उसको मैं बनाता रहूँगा वीडियो। थैंक यू, बाय।